जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम साइंस में पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ में प्लांट चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज अ ह्यूमन, एनिमल्स एंड द बर्ड्स। देखिए, जो पौधे होते हैं इनको भी एनर्जी इतनी ही चाहिए, इसी तरह चाहिए जिस तरह की हम ह्यूमन्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए और बर्ड्स को चाहिए। तो दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिप्लेस देयर worn आउट पार्ट्स एंड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट एंड टू रिप्रोड्यूस। उनको क्यों एनर्जी चाहिए? ग्रो करने के लिए। रिप्लेस मीन्स अपनी जो बोर्न आउट मीन्स जो उनके हिस्से बोर्न आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, दोबारा से जो ब्रांचेज उनको दोबारा उगाने के लिए जो टूट जाती हैं। और वेस्ट मीन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए। एंड टू रिप्रोड्यूस मीन्स अपने जैसे और पौधे उगाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो लाइक द ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवों की तरह प्लांट्स आल्सो गेट द एनर्जी, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। दे नीड फ्रॉम द फूड। तो जिस तरह हम फूड से एनर्जी लेते हैं, इस तरह प्लांट्स भी फूड से ही एनर्जी लेते हैं। तो प्लांट्स आर द स्पेशल, प्लांट स्पेशल इसलिए है बिकॉज दे सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हमारी तरह नहीं कि पौधों पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर द फूड, कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ए प्लांट मेक्स इट्स ओवन फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। जो पौधा होता है वो कहाँ बनाता है भोजन को अपने को? उसकी कोई रसोई तो होती नहीं। देखिए, वो हम अपने किचन में बना, अपने किचन उसका क्या है, उसके ग्रीन लीव्स, उसके हरे पत्ते हैं, वहाँ पे वो भोजन बनाता है। थस द ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसीलिए ग्रीन जो हरे पत्ते हैं उनको प्लांट की फैक्ट्रीज कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जिस सिस्टम से, प्रोसेस से भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटो मीन्स होता है इसमें लाइट, रोशनी, और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, उनको आपस में इकट्ठा करना। तो लाइट की मौजूदगी में पौधा क्या करता है, कुछ चीज़ों को टुगेदर करता है, इकट्ठा करता है, जिसके कारण ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, और क्या है, फूड बनता है। तो आइए इसी को बात करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल। इनको देखिए, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। अब दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसका क्या करते हैं, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या करते हैं, कि इसकी मौजूदगी में सनलाइट और क्लोरोफिल, जो हरा पत्ते में हरा रंग है, इसकी मौजूदगी में क्या है, ये इसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा। तो देखिए, जो स्टोमेटा मीन्स क्या है, छोटे छोटे छेक्स होते हैं पत्तों में, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं इनसाइड। तो स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीफ के ऊपर होते हैं। एंड वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। लेकिन जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरा करता है, ये सॉइल के हमारे रूट्स में से पानी को ले लेता है। तो CO2 पत्ते में यहाँ से आ गई स्टोमेटा से, तो पानी आ गया हमारा यहाँ से, रूट से। तो देखिए, अब क्या करेगा, सनलाइट क्या है, सनलाइट तो देखिए दिन में है ही, यहाँ से सनलाइट मिल गई, तो अब क्या करेगा, डे टाइम में मिलती है इसको। तो क्लोरोफिल क्या है, असेंशियल है इस प्रोसेस को करने के लिए। मीन पत्तों में ये हरा रंग है जो, ये बहुत जरूरी है कि CO2 और ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर को प्रेजेंस में लाइट के, ये क्या है, फूड बना देगा। तो देखिए, ग्रीन जो कलर्ड पिगमेंट है प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में, यही क्या है, क्लोरोफिल कहलाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस काम करता है। तो सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है, तो वो इतना फूड ले नहीं पा सकते कि जो खुद बनाते हैं। तो दीज प्लांट्स ग्रो इन पुअर सॉइल। कारण क्या है उनका, उनके पास फूड की कमी क्यों होती है, क्योंकि वो ऐसी सॉइल में पैदा होते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर नाइट्रोजन या वाटर नहीं मिलता। तो दे गेट देयर एक्स्ट्रा न्यूरिशमेंट फ्रॉम द इंसेक्ट्स। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपना भोजन जो है एक्स्ट्रा किससे लेते हैं, इंसेक्ट से, कीड़ों से। तो देखिए, ये जैसे पौधा है, इसको पूरे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जमीन में से, तो ये इसको कोई आवश्यकता नहीं है बाहर से भोजन लेने की, ये अपना भोजन खुद बनाएगा। लेकिन अगर ये पौधा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो सॉइल है बहुत ज़्यादा लूज है, वीक है, जहाँ उसको सारे के सारे तत्व नहीं मिलते, तो क्या है, वो इंसेक्ट्स को खाना शुरू करेगा। तो ऐसे पौधों की बात करेंगे। तो द प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
तो देखिए इसमें एक पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ये दो ऐसे पौधे हैं जो हैं एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लांट्स की जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ये क्या करते हैं, दे ट्रैप इंसेक्ट्स इन देयर स्टिकी लीव्स विच हैव स्पेशल शेप्स। देखिए इनके जो स्टिकी से ये चिपचिपे से लीव्स हैं, इनके अंदर ये क्या है, इंसेक्ट को छिपा लेते हैं, क्योंकि इनकी शेप्स भी डिफरेंट इस तरह की है, भी फंस जाता है। तो इंसेक्ट्स गेट सफोकेटेड, वो उसमें फंस जाता है, उसका दम घुट जाता है। व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन द लीफ एंड डाई, और जो जैसे ही वो उसमें पत्ते में फंसते हैं, इनका जान निकल जाती है इंसेक्ट्स की, और ये मर जाते हैं वहाँ पे। एंड द बॉडी ऑफ दिस इंसेक्ट्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन, और इनकी जो बॉडीज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, ब्रोक मीन छोटे छोटे हिस्सों में किस पौधे द्वारा तोड़ दी जाती है, और डाइजेस्ट करके ये कंज्यूम कर लेता है सारा का सारा प्लांट इन कीड़ों को। तो देखिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जो पौधे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, कि छोटे छोटे बीज या पौधे कैसे बनते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं मेंटेन करने के लिए रेस एंड नंबर ऑन अर्थ। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को मेंटेन रखने पे, प्रेजेंट रखने के लिए अर्थ के ऊपर अपनी जो है सेम तरह के नंबर को प्रोड्यूस करते रहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स ओवन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ऐसी विधि, ऐसी प्रोसेस जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते रहते हैं पौधे या ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड, वो अपनी तरह की प्रजाति को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे कैसे करते हैं, दो वेज में। फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स, पहला तो है बीजों के थ्रू अपने जैसे पौधे प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और सेकंड मेथड है वो अपने अलग अलग पौधों की, पौधा अपने अलग अलग पार्ट्स के थ्रू, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, कोई पौधा है कि जड़ से उग जाता है उसकी स्टेम से, कुछ स्टेम कटिंग से उग जाते हैं, कुछ रूट से उग जाते हैं, कुछ उनके लीव्स के पत्तों से उग जाते हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स, कि वो पौधे जो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए सीड्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। तो जितने भी बीज होते हैं पौधे के, वो कहाँ होते हैं, उसके फ्रूट के अंदर। एज द फ्रूट रिपन्स, जैसे फ्रूट पक जाता है, द सीड्स बिकम मैच्योर, जो सीड्स होते हैं वो इस लायक हो जाते हैं कि वो आगे पौधा बन सकते हैं, मैच्योर हो जाते हैं मीन्स। तो दी सीड्स गेट डिस्पर्स्ड थ्रू द वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ये जो सीड्स हैं जो कि फ्रूट में थे, ये क्या है, अलग अलग एजेंट्स मीन्स एयर द्वारा, वाटर द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा, ह्यूमन बींग्स द्वारा इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर बिखर जाते हैं। तो ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सोयल, तो सभी के सभी सीड्स जो कि नीचे जमीन पे गिरते हैं, डू नॉट ग्रो टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, सभी के सभी क्या है, पौधे नहीं बनते। मैनी ऑफ देम डाई, कुछ तो उनमें से मर जाते हैं। रीजन क्या है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि उनको वो कंडीशंस नहीं मिलती जिसके कारण वो उग सके। द ओनली दो सीड्स, सिर्फ वही सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशन, जिनको कि वो कंडीशंस मिलेंगी जो उनके लिए सर्वाइव करने के लिए जायज़ हैं, वही पौधे बनेंगे सीड में से। तो इनको क्या चाहिए होता है, एयर, वाटर, सॉयल एंड प्रॉपर टेम्परेचर, ताकि ये नया प्लांट में ग्रो कर सकें। अगर उनको एयर नहीं मिलेगी प्रॉपर, वाटर नहीं प्रॉपर में, ज़्यादा पानी भी खराब करेगा, कम भी खराब करेगा, जायज़ मात्रा में। सॉयल बढ़िया मिलनी चाहिए, उपजाऊ हो। उनको प्रॉपर टेम्परेचर, ज़्यादा ठंड होगी तो भी नहीं उगेंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो भी नहीं होंगे, एक अप्रोप्रिएट में जायज़ टेम्परेचर मिलेगा, तभी वो सीड्स क्या है, प्लांट्स में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। इसमें देखिए डू यू नो है, सेरिसियस कोकोनट जो है वो फाउंड किया जाता है सेशेल्स आइलैंड्स में, अफ्रीका के। ये क्या है, प्रोड्यूस करता है लार्जेस्ट सीड अमंग्स द ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स की तुलना में ये जो कोकोनट का ट्री है सबसे ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है। फ्रूट ऑफ दिस पालम ट्री जो है, लुक्स लाइक टू कोकोनट्स ज्वाइन टुगेदर, ये दिखने में ऐसे लगता है जैसे कि दो कोकोनट्स आपस में जोड़े गए हों, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल कोकोनट। आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं सीड की। स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, टेक सम ग्राम और बीन सीड्स, बीन या ग्राम की कुछ सीड्स लीजिए, सोक देम फॉर द 10 to 12 आवर्स इन द वाटर, इनको 10 या 12 घंटों के लिए पानी में सोख दीजिए, डुबो दीजिए। नाउ पिक अप द सीड, वन सीड, अब एक सीड को उठाएं एंड अब्जॉर्ब द स्ट्रक्चर केयरफुली, और इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ये कैसे बना हुआ है। वी विल नोटिस दैट, हम नोटिस करेंगे, इट हैज़ ए होल दैट अलो वाटर टू एंटर इनसाइड इट, हम देखेंगे ध्यान से कि इसमें एक होल है छोटा सा, जिसको माइक्रोफाइल कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है इसके अंदर एंटर होता है, तो इस होल को कहते हैं माइक्रोफाइल।
तो सीड इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोट। तो देखिए सीड के ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं हम, ये कवरिंग जो है जिसको कवर करके रखती है ये है सीड का कोट। तो इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीव्स। तो इसके अंदर क्या है, सीड के पत्ते हैं छोटे छोटे जिसको कहते हैं कोटिलेडन्स। तो सम प्लांट्स लाइक पी ग्राम बीन हैव टू कॉन्टिनेंट्स इन मीन्स, कुछ पौधों में जैसे कि पी है ग्राम है बीन्स में, इसमें दो तरह के पत्ते होते हैं। वेयर एज वेट कणक राइस एंड मेज जो है इनमें वन कॉटिलियन होता है, एक ही तरह का पत्ता होता है। एक पत्ता मीन्स एक ही तरह का ये शेल होता है। तो इनमें क्या है, एक ही तरह का शेल होता है। तो बात करते हैं देखिए आगे, इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज ए बेबी प्लांट। इनके बीच में क्या है, सीड के बीच में क्या है, एक बेबी प्लांट होता है छोटा सा। द बेबी प्लांट हैज ए टीनी कोट टीनी रूट, इसकी बहुत पतली सी छोटी सी रूट और छोटी सी शूट मीन्स टहनियाँ होती हैं। द कोटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। तो देखिए इसको दोबारा से बताते हैं आपको कि जैसे कि ये सीड था हमारे पास, तो सीड में क्या है, ध्यान से देखा एक होल है। तो देखिए इसमें क्या है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए दो कोटिलेडन्स होते हैं कुछ प्लांट्स में, कुछ में एक होता है। तो इसके अंदर क्या है, ये सारा का सारा फूड है इस पौधे का, जो छोटा सा पौधा इसके अंदर है। इस छोटे से पौधे की हल्की सी रूट और हल्का सा एक जो होता है ब्रांच होती है, मीन पत्ते होते हैं हल्के से। और ये आउटर कवर जो होता है इसको हम सीड कोट कहते हैं। तो बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। जो बेबी प्लांट है वो नए प्लांट में पैदा होगा जैसे उसको क्या मिलेगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड द टेम्परेचर। जैसे उसको सही टेम्परेचर पानी और हवा मिलेगी वो एक सही प्लांट के, एक नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस होगा। एंड इज नाइदर टू हॉट, जो कि ना ही ज़्यादा गर्म हो एरिया ना ही ज़्यादा ठंडा हो। तो टू स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंटल्स कोटिलेडन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट्स। तो स्टार्टिंग में क्या है, जो कोटिलेडन्स थे ये वाले पौधे को क्या है, भोजन देंगे स्टार्टिंग में जब वो अभी ग्रो करना शुरू कर रहा है। एंड लेटर ऑन बाद में प्लांट अपना भोजन क्या है, खुद बनाएगा विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। तो जैसे ही उसके पत्ते आ जाएंगे, अब जो प्लांट है अपना भोजन आप तैयार करेगा, उससे पहले वो कोटिलेडन से भोजन लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड जर्मिनेशन की। तो वी नो दैट प्लांट यूजली ग्रोज फ्रॉम ए सीड। हमें पता है कि कोई भी प्लांट है वो सीड से उगता है। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज, ऐसी विधि जिसके द्वारा सीड ग्रो करता है, डेवलप करता है, सीडलिंग मीन छोटे से पौधे में या जंग प्लांट में, उसको कहते हैं हम सीड जर्मिनेशन। तो देखिए सीड जर्मिनेशन दिखा रखा है, ये सीड था, आहिस्ता आहिस्ता देखिए ऐसे रूट निकली छोटी सी, फिर रूट जो बड़ी हो गई, अब रूट देखिए और बड़ी हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते आ गए, आहिस्ता आहिस्ता एक टिन्नी सा एक जंग प्लांट बन गया, इसको सैम्पलिंग कहते हैं। ये प्रोसेस क्या है, स्टेजेज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ ए बीन प्लांट का जर्मिनेशन बताया गया है। अब देखिए सीड्स नॉट नीड फेवरेबल कंडीशन, उनको ग्रो करने के लिए खास तरह की कंडीशन चाहिए ताकि वो सीडलिंग बन सके। आइए डिस्कस करते हैं इसी चीज़ को कि कौन सी कंडीशन चाहिए। तो देखिए इसमें हमने ए बी सी डी 4 डिशेज हैं, इनमें हमने क्या है सीड्स डाल दिए। पहले में क्या है, हमने इसको मॉइस्ट कॉटन में रख दिया जिसमें कि कॉटन के ऊपर मॉइस्चर है। सेकंड में हमने क्या किया, विदाउट वाटर रख दिया। थर्ड में क्या हमने ऐसी डिश में रख दिया जहाँ पे जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे है। और फोर्थ डिश को क्या किया हमने, मॉइस्ट कॉटन में रखा है लेकिन रेफ्रिजरेटर के इनसाइड रखा है। तो देखिए आफ्टर 4-5 डेज हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो सीड्स ग्लास बी सी डी में थे उनमें कोई जर्मिनेशन नहीं हुई। बी सी और डी में, क्योंकि बी में बिना पानी था, सी में वो नॉर्मल अपना पानी में ही थे, कंप्लीटली अच्छी तरह भिगोए हुए थे, और डी में वो फ्रिज में थे, सिर्फ ए वाले ही जर्मिनेट हुए। तो इसका मतलब क्या है, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एयर वार्मथ जरूरी थी जर्मिनेशन में, जो कि डिश ए में मिली, इसलिए वो डिश ए में ही उगे, लेकिन बाकियों में वो नहीं उगे और नहीं ग्रो किया उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी में। देखिए इसमें क्या है, कंडीशन क्या चाहिए डिश में, ए बी में क्या चाहिए थी, एयर चाहिए थी, गर्मी चाहिए थी जो कि नहीं मिली। सी में इसलिए नहीं हुए क्योंकि वाटर और वार्म चाहिए थी जो कि उसको नहीं मिली। और डी में क्या था, उसको एयर और वाटर नहीं मिला क्योंकि फ्रिज में था वो, इसलिए वो नहीं उगे। तो वी कैन थस कंक्लूड, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एयर जो है और गर्मी जो है बहुत जरूरी है जर्मिनेशन ऑफ द सीड के लिए। तो डू यू नो में है, ए हेल्थी बिर्च ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 मिलियन सीड्स ए डे। एक अच्छा सा खासा बढ़िया जो एक ट्री है वो एक साल में 1 मिलियन
सीड्स को प्रोड्यूस करता है हर साल। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट्स के अब जो रिप्रोडक्शन होगी, पौधों के उगाएंगे, वो डिफरेंट पार्ट से बनाएंगे। तो देखिए मैनी प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या करती है, उसके अदर पार्ट्स के द्वारा होती है। जैसे कि नया पार्ट ग्रो करेगा फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, उसकी जड़ से, या उसकी स्टेम की कटिंग से, या फ्रॉम द रूट्स, या उसके पत्तों से। तो इसी प्रोडक्शन को हम कहते हैं जिससे कि नया पौधा बनता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, जिसमें कि सीड्स का कोई रोल नहीं था। ऐसी प्रोडक्शन कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन जो उसकी जड़ से, या उसके पिछले हिस्से से, या उसकी पत्तों से, या जो काट के बनता है, कोई पौधा उगता है बिना सीड के, उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो ये बहुत देखिए ग्रेट इंपॉर्टेंस की बात है, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो बिना बीजों की होती है, बिकॉज इट इज़ एन ईजियर एंड फास्टर मेथड। ये बहुत ईजी भी है और फास्ट मेथड भी है। किस चीज़ का? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेम प्लांट, उसी तरह के प्लांट को उगाने का सबसे ईजी और सबसे फास्ट मेथड है। इट आल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना। इससे क्या हम बनाना प्लांट भी ग्रो सकते हैं, क्योंकि बनाना में क्या होता है, सीड्स नहीं होते। तो आइए लेटेस्ट स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की प्लांट के, जो इन्वॉल्व करते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन में, जिसके द्वारा पौधे उगाए जाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू द अंडरग्राउंड स्टेम। उसकी अंडरग्राउंड स्टेम जो जड़ है, उससे कैसे हम पौधे को उगाएंगे। तो देखिए प्लांट्स में बनाना, जिंजर, पोटैटो वगैरह में जो नया प्लांट उगता है वो अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। इन दीज प्लांट्स ए पार्ट ऑफ द स्टेम जो है प्रेजेंट अंडरग्राउंड, एक पार्ट जो इसकी जड़ का है, जो कि जड़ की जमीन के नीचे था, उसको हम ग्रो करते हैं, और उसी से क्या है, एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो देखिए ये दिखा रखा है, इसमें जड़ें आ गई, इससे आगे विकस का, इसको काट के आगे लगा देंगे, ऐसे कर करके कितने पौधे जो हैं प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम कटिंग। तो अब क्या है, स्टेम कटिंग से बात करते हैं। स्टेम कटिंग में इस चीज को काटेंगे। तो न्यू प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ द ग्रोन प्लांट। तो एक जो पौधा पहले से उगा हुआ है, इसकी स्टेम कटिंग करके भी हम, जैसे कटिंग कर ली, इस कटिंग को यहाँ पे प्लॉट कर दिए, यहाँ से क्या है, एक नया पौधा बन गया। तो इस तरह से स्टेम कटिंग से भी हम क्या है, पौधे को उगा सकते हैं। तो स्टेम कटिंग्स आर आल्सो यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो कि शुगर कैन है, बोगनविलिया है, रोज है, और ग्रेप्स में अंगूरों की जो प्लांट्स इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू द रूट्स। अब रूट की बात करते हैं। व्हेन द फ्लैशी रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक डहलिया एंड एस्परगस आर प्लेस्ड इन वाटर, जब इनकी जो रूट्स हैं पौधों की पानी में रखी जाती हैं, वेरी मैनी रूट्स अपीयर एट द लोअर एंड एंड शूट्स अपीयर टू बी एट द अपर एंड। तो क्या है, इनकी निचले हिस्सों में जड़ आती है और ऊपरी हिस्सों में इनके पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। इन स्वीट पोटैटो न्यू प्लांट्स राइज फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। तो नए नए जो पोटैटोज हैं वो अपनी रूट से ही पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स, पत्तों से ही पौधे का पैदा हो जाना। तो देखिए प्लांट्स लाइक ब्राइफिलम न्यू यंग प्लांट्स राइज फ्रॉम द नोचेस ऑफ द लीव्स वेयर द स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट। तो देखिए पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं हिंदी में, पत्थर चट्टे के केस में जो नए जंग प्लांट्स हैं वो किससे पैदा होते हैं, नोचेस, ये छोटी छोटी नोचेस सी हैं जो पत्तों के ऊपर, इनके गिरने से ही छोटे छोटे पौधे जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। दी स्मॉल बर्ड्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द लीफ एंड डेवलप इनटू न्यू ट्री। तो जैसे ही ये इसमें से एक टाइम के बाद नीचे गिर जाएंगे तो एक नया पौधा जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वी कैन thus say that different parts reproduce either through the seeds or from the other parts of the plant। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो अलग अलग तरह के पौधे हैं वो अपने जैसे पौधों को या तो बीजों से उगाते हैं, या फिर अपने शरीर की जो जड़ से, स्टेम से या लीफ से प्रोड्यूस करते हैं। दे मेंटेन देयर नंबर एंड रेस थ्रू आउट देन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से वो अपनी जो प्रेजेंट है हमेशा अर्थ पे बनाए रखते हैं, अदरवाइज अगर पौधा रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीड डिस्पोजल की। मीन सीड डिस्पोजल मीन सीड का इधर से उधर, एक तरह से दूसरी जगह। देखिए बात करते हैं सीड डिस्पोजल की। तो देखिए हमें पता है वी नो दैट द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड मोस्ट फ्रूट्स बियर सीड्स। तो देखिए हमें पता है कि जो फ्लावर्स हैं उनके बाद क्या है, फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, और फलों में क्या है, ज़्यादातर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। तो हाउएवर ऑल द सीड्स ऑफ द गिवन प्लांट डू नॉट जर्मिनेट नियर द मदर प्लांट। तो देखिए जो प्लांट है जहाँ पे फल लगा और फल के अंदर बीज है, तो ये जरूरी नहीं कि सभी के सभी पौधे उसके पास ही लग जाएंगे मदर प्लांट के जहाँ की फल लग रहा है।
इसका रीज़न क्या है देखिए, दिस इज बिकॉज दे विल देन हैव टू स्ट्रगल टू गेट सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी ऑफ देम विल डाई। तो देखिए इसका कारण क्या है कि वो पौधा जहाँ पे फल लगे थे वहीं सभी पौधे क्यों नहीं उगते, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके लिए स्ट्रगल हो जाएगा, उनके लिए सफिशिएंट एयर के लिए, पानी के लिए और सनलाइट के लिए और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन से लेते हैं उनके सब के लिए उनके अंदर एक लड़ाई सी मच जाएगी, संघर्ष हो जाएगा, और इसके कारण जो काफ़ी सारे पौधे होंगे वहीं पे मर जाएंगे। तो इसलिए नेचर ने देयर फॉर इनेबल्स द सीड्स टू मूव वन प्लेस टू अनदर। तो इसलिए नेचर ने क्या किया है, सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के योग्य बना दिया है। कैसे बना दिया है देखिए, जानते हैं। इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स। सीड्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है डिफरेंट तरीके से जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये किसकी सहायता से एक जगह से दूसरे जाते हैं, एयर में। हो सकता है कुछ सीड्स क्या है एयर के कारण चल जाएं, वाटर में बह के चल जाएं, कोई एनिमल उनको ले जाए, कोई बर्ड ले जाए उठा के, कोई इंसेक्ट ले जाए या ह्यूमन बींग्स ले जाए। तो दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। तो इससे क्या है, जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को सीड की डिफरेंट जगह पे जाने की, जो डिफरेंट प्लेसेस तक जाने की जो प्रोसेस, इसको कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल। तो ये डिस्कस करते हैं डिटेल में डिफरेंट जो मेथड्स हैं सीड डिस्पर्सल के भी, सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो पहले बात करते हैं इसमें ह्यूमन मेड वेज में। तो ह्यूमंस सेलेक्ट सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड सो देम इन द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, सीड्स को सिलेक्ट करते हैं जो उनको यूजफुल प्लांट्स लगते हैं और उनको वो उगा देते हैं, सो कर देते हैं कहाँ पे, सॉइल के अंदर, ताकि नए पौधे बन जाए। यू मस्ट हैव सीन फार्मर सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्लांट्स। आपने देखा भी होगा कि जो फार्मर्स हैं अलग अलग तरह के पौधों के बीज जो है उगाते हैं, जैसे कि कणक, मेज, मस्टर्ड। तो ये क्या है, नेचुरल वेज में क्या है, प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या है, यूज लॉट ऑफ नेचुरल मेथड टू स्केल्टर देयर सीड्स। लेकिन नेचुरल वे में क्या है, कई सारे तरीके हैं जिसके कारण सीड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो ह्यूमंस के केस में तो हो ही गया कि ह्यूमंस क्या है उसको ध्यान से ही उगाएंगे एक जगह दूरी पे। लेकिन नेचुरली क्या है, फर्स्ट क्या मेथड है, डिस्पर्सल बाय द विंड। तो फॉरेस्ट में क्या है, इंसान तो नहीं, वहाँ पे क्या है, सीड्स ऑफ द आक प्लांट जो है, थ्रिस्ट एंड डेंडरिंग जो प्लांट्स हैं, इनके क्या है डिस्पर्स्ड होते हैं विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। ये कारण क्या है, कैसे जाते हैं ये, दी सीड्स है वेरी लाइट स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम। इनके ऊपर देखिए छोटे छोटे हेयर्स हैं और ये काफ़ी लाइट वेट में हैं, जिसके कारण ये हेयर क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं टू फ्लाई विद द विंड टू गेट डिस्पर्स्ड। तो इससे क्या है, ये हवा के साथ उड़कर क्या है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट केस डिस्पर्सल बाय द वाटर। तो देखिए प्लांट्स विच आर नियर द वाटर बॉडीज, ऐसे प्लांट्स जो सी, रिवर और लेक्स के आसपास होते हैं, वो अपने डिस्पर्स करते हैं सीड्स को थ्रू वाटर। वो अपने सीड्स को वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराते हैं। तो जैसे देखिए कोकोनट है, वाटर लिली है, हाइड्रला है, लोटस है, ये ऐसी एग्जाम्पल्स है प्लांट्स की विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू द वाटर। जो अपने बीजों को वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। द सीड्स जो है फ्लोट ऑन द वाटर। इनके सीड्स जो है पानी पे तैरेंगे, फ्लोट करेंगे कुछ डिस्टेंस तक, बिफोर बीइंग कैरिड अवे, ताकि वो आगे जा सके। दे सिंक इनटू द मड ऑन द शोर्स। और जैसे ही वो मड मीन किनारों पे पहुंचेंगे, वो मिट्टी के अंदर क्या है इंसर्ट हो जाएंगे और क्या है वाटर बॉडीज में उग जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्जल बाय द बर्ड्स। तो इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या है, स्पैरो, आंट्स, रैट्स, स्कर्ल्स, ये क्या है कैरी करते हैं फ्रूट्स को या ग्रेन्स को अपने बुरोज मीन अपनी खुड्डों में, घोंसलों में और अदर प्लेसेस में। तो दे ड्रॉप सम, और इस तरह करते हुए कुछ सीड्स को, ग्रेन्स को क्या है रास्ते में ही गिरा देते हैं। दीज में ग्रो इनटू द प्लांट्स। इससे क्या है, वो प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट में कहीं भी ग्रो हो जाते हैं। जैसे देखिए चिड़िया देखिए जहाँ पे सीड ले आ रही है, ये सीड ले आ रहा है इस तरह से आंट, और ये दिखा रखा है स्क्वायरल सीड को ले आ रही है, रास्ते में एक दो सीड छोड़ देगी जो कि बाद में उग जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय द ह्यूमन एंड एनिमल्स के द्वारा। तो फ्रूट्स विच आर फ्रेश एंड जूसी। जो फ्रूट्स फ्रेश और जूसी होते हैं वो ईट किए जाते हैं बाय द ह्यूमंस और द एनिमल्स। एंड द सीड्स गेट थ्रोन अवे। और बाद में क्या है, बाकी जो बीज होते हैं उनके फल के, वो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। अब सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपिया, मैंगो, पंपकिन, गार्ड जो है वो मोस्टली क्या है डिस्पर्स होते हैं इसी मेथड से, कि इंसान क्या करेंगे उनको खाएंगे और जो उनके सीड्स हैं उनको फेंक देंगे।
तो वो क्या है, सीड्स वहाँ पे उग जाएंगे, वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। तो दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर द सूटेबल फेवरेबल कंडीशन। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो सीड्स क्या है, ग्रो हो जाएंगे। तो मैनी प्लांट्स लाइक कास्टर, बर्डडॉक, कोकलबर, एमिमोसा डिपेंड ऑन द एनिमल्स। ये जो प्लांट्स हैं बताइए, ये एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। किस तरह से, कि क्योंकि इनके क्या है, ये एनिमल्स द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे लाए जाते हैं। तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू कैरी द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। ये इस केस में क्या होता है, ये प्लांट्स अपने पेरेंट प्लांट से परे किसके कारण जाएंगे, ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा। किस तरह से देखिए, देयर फ्रूट्स आर थॉर्नी एंड हैव हुक्स ऑन देम। तो कुछ पौधे ऐसे जिनके सीड्स जो हैं वो देखिए थॉर्नी होते हैं इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, दीज फूड थॉर्नी होते हैं, हुक्स होती हैं इनमें। दे गेट स्टक टू द क्लॉथ्स ऑफ द ह्यूमन, ये हमारे कपड़ों में चिप जाते हैं, हमारी स्किन में या हमारी फर मीन्स एनिमल्स की फर में लग जाते हैं। और दे आर कैरिड टू द डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे फॉल डाउन एंड ग्रो इनटू प्लांट्स। और आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह ये ऐसे एनिमल्स के साथ चिपकर चल जाते हैं और आगे जाके कहीं गिर जाएंगे, जिससे जो वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से जो अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है डिस्पर्जल थ्रू द क्रैकिंग एंड बस्टिंग। क्रैकिंग बस्टिंग क्या है, एक पौधा है जो पक्का के क्रैक के कारण अपने बीजों को घेर देगा। इसकी एग्जांपल करेंगे तो सम फ्रूट्स क्रैक एंड ब्रस्ट ऑन रिपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कुछ पौधों में क्या होता है कि जो फ्रूट है जब पक जाता है तो क्रैक होके वो खुल जाता है, और जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं पेरेंट प्लांट से परे। तो दीज में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, अब जिन नए प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। ऐसे कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, भिंडी, बीन, बालसम जो है इसी मेथड से डिस्पर्स होते हैं। देखिए ये सीड है, पकने के बाद जो ओपन हो गया, अब ये सीड्स इसके क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से गिर जाएंगे और इधर उधर फैल जाएंगे। इस तरह देखिए ये प्लांट है, इसने अपने सीड्स को ओपन कर दिया, इस तरह इसने कर दिया। तो ये मेथड है अपना क्रैकिंग एंड बस्टिंग से। नाउ यू विल नो हाउ, आप जानेंगे कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं ऑल प्लेसेस पे। द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। जो जो ये डिस्पर्सल था सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, इंक्रीज करने में उनके नंबर ऑफ प्लांट्स की, ताकि उनकी गिनती जो अर्थ पे बढ़ जाए। देखिए नेक्स्ट है डू यू नो में, द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर जेसी बोस ने प्रूव किया था थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट द्वारा कि दैट प्लांट्स हैव लाइफ, की प्लांट्स में लाइफ होती है। ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी खोजा था, कॉल्ड द क्रेस्कोग्राफ, जिसको ये नाम से जाना जाता है, विच कुड बी यूज टू मेयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जिससे कि किसी पौधे की ग्रोथ का जो कितना ग्रोथ हुआ है ये भी हम माप सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।